नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। ऑफिस में सोए तो गए काम से, या ऑफिस में झपकी लें बड़े आराम से। यह सवाल इसलिए क्योंकि ऑफिस में अगर कोई झपकी लेते हुए दिख जाए तो उस शख्स के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। कम से कम भारत के वर्क कल्चर में तो ऐसा ही है। आलसी, कामचोर जैसे कई टैग लग सकते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल रिसर्च में छोटी सी पावर नैपिंग काम के दरमियान काफी फायदेमंद बताई गई है। जापान और स्पेन जैसे देशों में काम के बीच पावर नैपिंग उनकी संस्कृति ही नहीं, अब वर्क कल्चर का भी हिस्सा बन चुकी है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो पावर नैपिंग का कल्चर बढ़ रहा है। नैप पॉट्स बनाए जा रहे हैं। इससे वर्क क्वालिटी और जो क्षमता है उसमें सुधार आने की बात की जा रही है, एफिशिएंसी में। इसका साइंटिफिक आधार क्या है, आज पावर नैप पर पावर पैक्ड चर्चा हम करने वाले हैं। इनेमोरी, जी हाँ, जापानी संस्कृति का एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द है जिसका मतलब होता है मौजूद रहते हुए सोना। इंग्लिश में समझ लीजिए स्लीपिंग वाइल प्रेजेंट। ये कोई गहरी नींद नहीं होती, बल्कि हल्की झपकी होती है जो इंसान को काम या बाकी गतिविधियों के दौरान लेता है। सार्वजनिक रूप से झपकी लेना जापान में कोई दिक्कत की बात नहीं है। जापान में यह माना जाता है कि जो व्यक्ति इनेमरी कर रहा है वो बहुत मेहनती है और उसे सोने का कम वक्त मिल पाया है क्योंकि वो काम में व्यस्त था, बाकी चीजों में व्यस्त था। किसी भी उम्र के लोग इसे कर सकते हैं। बच्चे से लेकर ऑफिस वर्कर्स तक कोई भी इनेमरी कर सकता है। ये आलस नहीं समझा जाता, इसके उलट ये आपकी काम के प्रति निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। कई रिसर्च ये साबित कर चुकी हैं कि पावर नैप यानी दिन में थोड़ी देर के दौरान काम से ब्रेक लेकर अगर आप नींद लेते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन और उरुग्वे की यूनिवर्सिटी ऑफ रिपब्लिक ने एक रिसर्च किया जो साल 2023 में सामने आई थी। इसमें 40 से 69 साल की उम्र के करीब 35,000 लोगों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। नतीजे चौंकाने वाले थे। जो लोग नियमित रूप से पावर नैप लेते हैं उनका मस्तिष्क उन लोगों की तुलना में बड़ा पाया गया जो दिन में कभी झपकी नहीं लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसकी पॉजिटिविटी की ओर इशारा कर रही हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसको जरा भारत के वर्क कल्चर के हिसाब से समझेंगे कि कितना फिजिबल हो सकता है भारत में पावर नैपिंग का कल्चर। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान है, मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आज जुड़ रही हैं जानी मानी डेजिग्नेटेड एजुकेटर, पॉडकास्टर और करियर कोच धैर्या गंगवानी। धैर्या, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ शिप्रा डावर हैं, फाउंडर और सीईओ हैं मेंटल हेल्थ कंपनी से, और इस तरह के जो मनोवैज्ञानिक पहलू उन पर विशेष राय देती रही हैं। शिप्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ रिया दादीच हैं, जानी मानी एचआर प्रोफेशनल। रिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ सत्यजीत चौरसिया साहब हैं, सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर हैं। सत्यजीत, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले शिप्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। नींद बड़ा ही कॉम्प्लेक्स विषय है। हम जो मानव जीवन है वो 1/3 जीवन जो है वो नींद में खर्च कर देता है। उसके बावजूद अभी तक इसके राज रह रहकर सामने आ रहे हैं और उन्हीं में से एक राज पावर नैपिंग का है। मैंने तमाम बातें रखी और उसमें साफ तौर पर बताया कि आखिर इस पावर नैपिंग के कल्चर को जो बड़े बड़े देश अपना रहे हैं, जो उनकी संस्कृति का भी हिस्सा है, उसके पीछे की वजह क्या है। आप इसे कैसे देखती हैं? क्या वाकई भारतीय जो वर्क कल्चर है उसमें इसे अपनाने की कहीं कहीं शुरुआत हुई है, उसको अब बड़े पैमाने पर लाना होगा? धन्यवाद। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है क्योंकि पावर नैपिंग, जिसको हम कहते हैं कि माइक्रो स्लीप या एक अल्प समय के लिए निद्रा लेना, ये हमारे योग में, ये हमारे पुराने ग्रंथों में भी इसका बहुत जिक्र आया है। उसका कई तरीके से कारण होता है। जब हमारा शरीर काम कर रहा है या भोजन ले रहा है, तो जब हम एक 20 से 30 मिनट
जनरली अंडर 30 मिनट्स की स्लीप लेते हैं, तो हमारी ब्रेन को एक ऊर्जा मिलती है, जिससे कि मेमोरी कंसोलिडेट होती है। अगर दिन में कुछ-कुछ बातें हैं जिनके ऊपर गहन चिंतन करना है, मंथन करना है और वो समय आप अगर थोड़ा-सा 20 से 30 मिनट नींद में ले लें, तो आपका ब्रेन एक तरीके से रीस्टार्ट होता है। मतलब ब्रेन इज़ आल्सो जस्ट अ सर्किटरी, इट्स अ कनेक्शन एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट अ बायोकेमिकल लेवल। तो इस वजह से अगर हम भारत की पद्धति में इस चीज को देखें तो सबसे ज्यादा दिमाग के जोर देने वाला काम, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, चाहे वो टेक्निकल मार्केट्स हैं, चाहे वो और तरीके के एकदम स्ट्रेटेजिक बड़े काम हैं, वो भारत में होते हैं और भारत उसमें एक अग्रिम भूमिका निभाता है। तो उस तरीके के कामों में जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें ये आराम मिले। इससे उनके स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल्ड रहते हैं, उनके ब्रेन को एक फॉडर मिलता है, एक समय मिलता है सारी चीजों को प्रोसेस करने का, और जब वो उठते हैं तो कई बार उन्हें स्वतः ही लगता है कि उनको एक बड़ा अच्छा सा इसका एक आइडिया मिल गया है, जो उन्हें पहले नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिविटी एक जगह कंसोलिडेट होता है विद द फर्स्ट फेज ऑफ स्लीप। और जो मेहनत का भी काम कर रहा है, चाहे वो हमारे देश के एकदम जुझारू जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या और तरीके के जितने भी लेबर फोर्स है, उनके लिए भी शारीरिक रूप से वो 20 से 30 मिनट की जो नैपिंग है वो बहुत जरूरी है। तो ये बड़ा ही एक अच्छी पहल है कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, और पहले से हमारे समाज का एक हिस्सा रही भी थी ये। अगर आप देखेंगे तो अगर कभी आप मठों से जुड़े हो, मंदिरों से जुड़े हो, तो आपने जरूर सुना होगा कि एक समय में भोजन के बाद थोड़ा-सा अल्प निद्रा ली जाती थी। उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और भारत के जो ऑफिशियल एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है, हमें उसमें भी इसको ज़रूर इंटीग्रेट करना चाहिए। बिल्कुल, और शायद इसे अब समझने की आवश्यकता है कि ये एक लंबे अरसे से हमारी संस्कृति, हमारी जीवन शैली, मैं सही शब्द यूज करूं, लाइफस्टाइल का हिस्सा रही है। और हमने अपने परिवारों में भी देखा है कि एक दौर होता था कि लोग खाना खाने घर आते थे, थोड़ा आराम करते थे, फिर अपने काम पे लौटते थे। जाहिर सी बात है तब काम का दबाव ज़्यादा नहीं होता था। मैं धैर्य आपके पास आना चाहूँगा। आप तो बहुत से लोगों से मिलती होंगी, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय वर्क कल्चर को ऑब्जर्व करती होंगी, बहुत सी जगहों पर इस तरह के डायलॉग्स और डिबेट्स होते होंगे। आपको क्या लगता है कि क्या पावर नैपिंग वाकई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मददगार है, और अगर हाँ तो भारत के लिए कितना फिजिबल देख रहे हैं आप? बिल्कुल। धन्यवाद। मुझे यही लगता है कि पहली बात तो पावर नैपिंग का ये जो कल्चर है, जैसे कि आपने कहा था, जो जापान से आया, और न्यूमेरी जो 15 से 20 मिनट के शॉर्ट नैप्स होते हैं, वो जापान में तो पब्लिक प्लेसेस में भी होते हैं और अलाउड होते हैं, और उसको लोगों का जो आलस है उससे जोड़ा नहीं जाता है। वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ जापान के कल्चर में। कि अगर कोई इंसान एक पब्लिक प्लेस में भी, लेट्स से कोई कैफे में है या अपनी वर्क प्लेस पे भी बैठ के अगर वो एक नैप लेते हैं, पहली बात तो उसे अनप्रोडक्टिव या लेजी या आलस का कारण नहीं माना जाता। क्या उसे एज इट इज भारत में हम सेम रूल्स के साथ फॉलो कर सकते हैं? मेरा ये मानना है कि पहली बात तो ये बहुत जरूरी है और इफेक्टिव है, क्योंकि फ्रॉम टाइम टू टाइम आपके ब्रेन को, क्योंकि आजकल आप अगर केसेस सुनेंगे, बहुत लोगों को ब्रेन फॉग, बहुत लोगों को जो मेंटल फटीग है और ब्रेन फटीग है बहुत ज्यादा होने लगा है, और ये इसलिए होता है क्योंकि आप जो आपकी मेमोरी है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पा रही है, बहुत सारी चीजें प्रोसेस नहीं कर पा रही है। तो ये शॉर्ट नैप्स, बट नॉट मोर देन 30 मिनट्स, अगर 30 मिनट के अंदर लिए जाते हैं तो बहुत प्रोडक्टिव माने जाते हैं, आपके ब्रेन को रिजुवेनेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। पर इधर रूल्स इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर छोटे छोटे स्लीपिंग पॉड्स या नैप पॉड्स एक्सेट्रा, बहुत सारे कुछ स्टार्टअप्स ने भी इनफैक्ट इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लिंक्डइन के ऑफिस में जब मैं बैंगलोर में भी गई थी, उधर कायदे से स्लीपिंग रूम्स बने हुए हैं। गूगल के कुछ ऑफिसेज में भी देयर आर नैप पॉड्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, पर वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। इन पे हमें एक लिमिट जरूर डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये 30 मिनट के ऊपर चले जाते हैं देन इट इज नॉट अ प्रोडक्टिव नैप। बट अगर इसे सही रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हम इम्प्लीमेंट करते हैं, आई फील बहुत सारे स्टार्टअप्स भी और एमएनसीज इसे बहुत ओपन आर्म से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये एक अच्छी चीज साबित हो सकती है वर्कफोर्स, एंटायर वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी के लिए, क्योंकि सबको ब्रेक
की जरूरत होती ही है। सबको एक रिजुविनेशन अगर मिलती है तो आप वापस बिल्कुल एक एक fresh stride के रिचार्ज। साथ और काम करा इसीलिए सकते हैं। इसीलिए आप इस पूरी चर्चा के दौरान जिन ग्राफिक्स का इस्तेमाल आप देख रहे होंगे उसमें आप देख रहे होंगे कि हमने सिंबॉलिक तौर पर बैटरी का यूज किया है। पावर जो है वो आपको किस तरह से रिचार्ज करती है इस तरह के ब्रेक से। चलिए रिया, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और आप तो जो वर्कर्स हैं, लोग काम करते हैं, उनके अधिकारों, उनके काम के घंटों, हर चीज़ पर लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करती रही हैं। पिछले दिनों आपकी तमाम बातें वायरल भी काफ़ी हुई। हमें बताइए, पावर नैपिंग भारत में कितनी फिजिबल आप देख रही हैं? और दूसरा, क्या अगर पावर नैपिंग नॉर्मलाइज होती है तो शायद काम के घंटे भी बढ़ा दिए जाएं? मतलब भारत में तो वर्क कल्चर जम के काम करो ये वाला है। रिया, अपने आप को अनम्यूट कर लें जरा। जी, देखिए, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो पावर नैपिंग अभी इंडिया में मेन स्ट्रीम या नॉर्मलाइज नहीं हुई है। जापान जैसी इकोनॉमीज इसको एनकरेज करती है एंड आई एम ग्लैड अबाउट इट दैट इट इज एनकरेजिंग द वर्ल्ड ऑल्सो। तो वो दुनिया भर के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है। पर अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में वेकफिट नाम की एक बैंगलोर स्टार्टअप है, जिन्होंने ये पॉलिसी लेकर आए हैं अबाउट आधे घंटे के नैप के लिए 2 से 2:30 बजे तक आधे घंटे 30 मिनट्स का नैप ये एनकरेज करते हैं। ये इनकी कंपनी की पॉलिसी में ही इंक्लूडेड है। तो इंडिया में कहीं ना कहीं ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। चाहे मैं जोहो कॉरपोरेशन की बात करूं, ये एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है। इन्होंने भी अभी कुछ ऐसी ही पॉलिसीज लेकर आए जहां पे ये वेलनेस की बात करते हैं, नैप पॉड्स बनाते हैं, नैप रूम्स बनाते हैं। और इन्फोसिस एक बढ़िया एग्जाम्पल है। वहाँ के एम्प्लॉयज कुछ अगर ये हैदराबाद का कैंपस देखे या कोई और बड़ी टियर 1 सिटी का कैंपस देखे तो वहाँ कहीं कहीं इन्होंने अभी इनिशिएट किया है। तो बट एक बात कहूँ मैं कि कॉर्पोरेट्स अभी भी एक विजिबल हसल कल्चर में फंसे हुए हैं। वो वहीं अटके हुए हैं कि आप अगर हार्डवर्क करेंगे, अगर आप नंबर ऑफ आवर्स जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही आपको अच्छा होगा। या फिर आपको जहां लगता है कि अगर कोई एम्प्लॉय रेस्ट ले रहा है तो हम उसे कामचोर समझते हैं या समझते हैं कि वो बहुत आलसी है। तो पब्लिक सेक्टर हो या ट्रेडिशनल फॉर्म्स हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया में अभी भी एक टैबू है। जो नैप का मतलब एक स्मार्ट चॉइस या डिसिप्लिन से जोड़ा नहीं जाता है। इसका मतलब टाइम वेस्ट माना जाता है इंडिया में कहीं ना कहीं। तो इसका आई थिंक माइंड बैरियर है। एक आपको सबसे पहले इसका चैलेंज मुझे लगता है ये आता है कि माइंडसेट का एक प्रॉब्लम है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। कॉर्पोरेट, अगर मैं, क्योंकि मैं खुद कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ तो मैं उसी की बात करूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा ऐसे रूम्स और पॉड रूम्स और स्लीपिंग रूम्स एनकरेज करने चाहिए ताकि एक एम्प्लॉय रेस्ट कर सके, ताकि वो अपना फुल पोटेंशियल के साथ अपना माइंड यूज कर सके एंड और आगे कि अच्छे से काम कर शायद सके। शायद वो माइंडसेट वाली समस्या ज्यादा है। और एक ऐसे दौर में भी हैं, और आप आफ्टर कोरोना हमने देखा कि शायद लोगों को ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ी। उस वक्त में हमने देखा कि नॉर्मलाइज भी हुआ बहुत सारे ऑफिसेज में कि अगर कोई अनईजी फील कर रहा है, अगर वो थका हुआ महसूस कर रहा है तो उसे इस तरह की छूट दी जाए कि वो दफ्तर में भी आराम कर सके। लेकिन अभी भी पूरी तरह से माइंडसेट बदला नहीं है। शिप्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और मैं जो चीज़ समझना चाहता हूँ वो ये कि हम इन सारी बातों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से ये भी हमें मानना पड़ेगा कि भारत तो एक स्लीप डिप्राइव्ड नेशन के तौर पे भी पहचाना जा रहा है। मतलब मैं डेटा, अगर खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय डेटा है, उसमें यह है कि 59% भारत में लोग तो ऐसे हैं जो 6 घंटे भी ठीक से नहीं सो पाते हैं। हालांकि उसमें लाइफस्टाइल भी हमारी एक बहुत हद तक जिम्मेदार है। इन सब के बीच में मैं इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा मैं फंक्शनिंग पे भी बात करूंगा। शिप्रा जी, मैं थोड़े पलों के लिए सत्यजीत जी के पास जाना चाहूंगा और मैं जरा फंक्शनिंग को समझना चाहूंगा। सत्यजीत, नींद
आखिर हमारे साथ क्या करती है, हमारी बॉडी को किस तरह से मरम्मत करती है, ये बताइए। क्योंकि एक छोटा एग्जाम्पल ये है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर हम जिम भी कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, तो आमतौर पे आप जैसे जो ट्रेनर होते हैं वो ये सलाह देते हैं कि वर्कआउट के बाद थोड़ा शरीर को संभलने का मौका दीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, डाइट लीजिए। क्या नींद का भी उसी तरह का काम है? हाँ जी, एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर आप सोएंगे, आपका बॉडी प्रॉपर आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा अच्छे से, और आपका बॉडी रिबूट हो जाएगा, आप रिफ्रेश हो जाएंगे। और हमारे फील्ड में कहते हैं कि सोते हैं तभी मसल का ग्रोथ अच्छे से होता है, पूरा खाना अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। तो हम लोग कहते हैं कि यार आप 7-8 घंटा कम से कम सोएंगे तो आप देखेंगे आप लीन भी हो रहे हैं और आपने मसल भी गेन किया है। और एक रिफ्रेश होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ओवरऑल वर्क पैटर्न में भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। मेरा फील्ड है फिटनेस का, तो मैं सबको कहता हूँ अगर आप 8 घंटा सोते हैं तो आपको काफ़ी चेंजेस दिखेंगे दूसरे दिन। अगर आपने अच्छी एक्सरसाइज की है तो आपको दिखेगा यार कुछ ना कुछ मसल हर दिन थोड़ी बढ़ रही है, आप फिट हो रहे हैं, आप फ्रेश हो रहे हैं। क्योंकि जितना आप मसल गेन करेंगे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। और सब कुछ अगर आप समझना चाहेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन पे ही डिपेंड करता है, आपका मेटाबॉलिज्म उससे ही तय होता है। तो कही और इसको बेहतर तरीके से समझना होगा कि आप जितनी बेहतर नींद लेंगे, जितना शरीर को आराम मिलेगा, जितना आप रिलैक्स होंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर आपकी जीवन शैली होगी, आपका माइंड होगा, आपका शरीर होगा। शिप्रा जी, मैं उसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूँगा। लगभग 60% लोग 6 घंटे से भी कम सो पा रहे हैं। लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ा रीज़न है उसका। इन सब के बीच में नींद जो है, मतलब एक चीज़ और है कि वर्क प्लेस पे लोग कई बार जो है वो बर्नआउट का भी शिकार होते हैं। लगातार काम का दबाव या बड़े बड़े टारगेट्स को, ये मानसिक रूप से कितना नुकसान पहुंचाता है? ये किस तरह से हमें किस तरह से जकड़ रहा है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम पावर नैप्स की बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि व्यक्ति की जो रात की नींद है क्या वो अच्छे से पूरी हो रही है और क्या वो स्ट्रेस फ्री है। क्योंकि एक होता है कि हम कितने क्वांटिटी ऑफ स्लीप ले रहे हैं, कितने आवर्स ऑफ स्लीप हैं, और एक है कि अगर हम बहुत ज्यादा भी कई बार आवर्स ले पर उसमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और चिंता बहुत ज्यादा है और एक तरीके के टारगेट्स की परेशानी या और तरीके के काम जो नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं उसकी एक चिंता का जो आपके हेड स्पेस बना रहता है, तो उसमें आप कई बार क्वालिटी ऑफ स्लीप भी बहुत कॉम्प्रोमाइज है। और भारतीय लोगों में ये बहुत ज्यादा देखा गया है कि क्वालिटी ऑफ स्लीप यानी कि जो अच्छी नींद है, जो डीप स्लीप है वो कम है, चिंता में स्लीप है, सपने इस तरीके से ज्यादा आ रहे हैं परेशानी के, और क्वांटिटी ऑफ स्लीप तो बहुत लो है। उसके बहुत सारे कारण हैं। हम लोग के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं, जितनी गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं सुबह सुबह उनका दिन बड़ी जल्दी शुरू होता है, फिर उनको ऑफिस भी करना है, घर भी करना है, और पुरुषों की भी जीवन में इस तरीके की समस्या है। तो सबसे पहले तो हमें एट अ ह्यूमन लेवल अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है कि हम हैं तो सब कुछ है, अगर हमारा शरीर है तो सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं जो एक हमारे कल्चर में ये हो गया है कि काम के ऊपर हम खुद भी नहीं हैं, उसको थोड़ा सा हमें बैलेंस आउट करना है कि काम। मेरे पास समय कम है, तो अगर आप काम के चक्कर में खुद को थका रहे हैं तो थोड़ा सा इस शरीर को आराम दीजिए। जिस पैसे को आप कमा रहे हैं, मैंने कहीं पढ़ा था, जिस पैसे को आप कमा रहे हैं उसका भोग भी कीजिए, उसको भी कहीं ना कहीं उसका आनंद लीजिए। और इसी तरह से आपके शरीर के साथ है कि अगर आप लंबे वर्किंग आवर्स, टारगेट को अचीव करते हुए एकदम वर्कोहॉलिक बन रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, सुकून भी लीजिए। धैर्या, मैं आपके पास आना चाहूँगा। महिलाओं के हक से मैं बात करना चाहता हूँ। दोहरी जिम्मेदारी होती है, क्या लगता है कि वाकई सबसे पहले तो आवश्यक है इस तरह की पावर नैपिंग का कल्चर महिलाओं के हक से शुरू करना, क्योंकि वो घरों में भी उनकी जिम्मेदारियां कम नहीं होती हैं, फिर वो नींद भी उनकी कम नहीं होती है, फिजिकली भी वो कई सारी चुनौतियों से जूझती रहती हैं, और फिर ऑफिस का दबाव तो होता ही है। सही बात है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे ऑलरेडी समराइज किया प्रशांत जी। पर मैं इसमें यही ऐड करना चाहूंगी कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा,
काम तो वर्कफोर्स में आजकल महिलाएं कोई भी फील्ड हो आप देखेंगे वो एकदम आगे फ्रंट से लीड कर रही हैं और हर तरीके के रोल में भले ही वो फिजिकली चैलेंजिंग रोल हो या एक आईटी कंपनी में एक 9 to 5 जॉब करना हो या हमारी भारतीय सेना नेवी कहीं भी आप देखें हर जगह औरतें आजकल झंडा गाड़ रही हैं। बट उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है जैसे कि आपने कहा उनकी दोहरी जिम्मेदारी है, घर को भी संभालना होता है और अपने काम को भी। और मुझे लगता है बहुत हद तक वो बहुत अच्छे से बैलेंस भी कर पाती है, पर फिर उसके साथ ये भी आता है कि उन्हें रेस्ट और रिकवरी का जो टाइम पीरियड है और जो उन्हें वो टाइम मिलता नहीं है बहुत बार, वो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे तो ऑब्वियसली मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगी कि क्या महिलाओं को ही सिर्फ ये पावर नैप मिलना चाहिए या देना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, इंक्लूडिंग बोथ मेल्स एंड फीमेल्स एट वर्क प्लेसेस हर जगह। पर महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा आवश्यकता इसकी इसीलिए है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं और उन्हें दोनों चीज़ें बैलेंस करनी होती है। प्लस जैसे कि आपको पता है एक सर्टेन एज के बाद जो बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ हैं, भले ही वो विटामिन्स की हो या कैल्शियम की कमी हो या बहुत सारी जो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है और आजकल क्योंकि हम एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, जो काम कर रही होती है महिलाएँ उनको भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाती है। इस सब के कारण मसल रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता है और फिर ये सब सँभालने के बीच में जैसे कि शिप्रा जी ने भी कहा कि आपकी रात की नींद इफेक्टिवली हो रही है नहीं, पावर नैप तो आपने ले ली, पर रात की नींद भी अगर पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो पावर नैप भी शायद काम ना आए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए तो खासकर और भी ज़्यादा ज़रूरी है, पर वापस मैं कहना चाहूँगी, ये सबके लिए एक नियमित रूप से रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अगर कॉर्पोरेट्स में जारी किया बिल्कुल, जाए। बहुत अहम बात आपने कही है। शायद लेकिन इनिशिएटिव अगर बड़े पैमाने पर हो तो ये बहुत बड़ा आधार है। रिया, मैं आपके पास आना चाहूंगा, एक क्विक रिमार्क आपसे चाहूंगा, समय कम है। हमें बताइए कि सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों में किसी तरह का फर्क आप देख रही हैं इस तरह के कल्चर में, आराम देने में या बाकी चीज़ों में? क्योंकि आमतौर पे सरकारी नौकरी को लेकर धारणा भी रहती है कि चलो भले आपकी सैलरी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं भी होगी, लेकिन आपको बाकी सुकून रहेगा, आपको बाकी आराम रहेगा। रिया, अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी, मैं कहना चाहूंगी दोनों में फर्क तो है, क्योंकि लोग प्राइवेट कंपनीज इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा आराम मिलता है, अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं और वहीं सरकारी नौकरी के अपने फायदे हैं। लेकिन अगर मैं ये ब्रेक लेने के कल्चर को या नैप लेने के कल्चर को अगर मैं बोलूं तो उसे मैं अभी भी अगर इंडियन कंपनीज में देखूं या फिर गवर्नमेंट में देखूं तो नैप लेना एक लेजीनेस का एक छाप छोड़ दी जाती है कि आप बहुत आलसी हैं अगर आप काम के बीच में अगर नैप ले रहे हैं तो आई थिंक ये एक अवेयरनेस का सिग्नल है। अगर इस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जब बात करना शुरू करेंगे तभी तभी हम आगे इसको ले पाएंगे। बहुत सारे जैसे को वर्किंग स्पेस है, वी वर्क इंडिया है एक को वर्किंग स्पेस जिन्होंने अभी पायलट प्रोजेक्ट चलाए हैं अपने नैप्स को लेकर कि आपको कितने घंटे का, कितने टाइम पीरियड का एक ब्रेक लेना चाहिए जब आप काम कर रहे हैं, कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कैसे आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, कैसे आप बर्नआउट से बच सकते हैं। अगर 30 मिनट की नैप अगर आपको कोई बर्नआउट से बचाती है या आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है या मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में अगर उसका इजाफा होता है तो आई थिंक इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जल्द से बिल्कुल जल्द। अहम बात आपने कही। सत्यजीत, तब मैं इस विषय से अलग एक सवाल पूछना चाहता हूं, हालांकि वो काम से जुड़ा हुआ है। ये कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग खास तौर पे नए साल की शुरुआत में रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दूंगा, लेकिन अक्सर वो फिटनेस में बहुत बड़ा फर्क ये नजर आता है कि वो अपने काम की कमिटमेंट की वजह से या उसके दबाव या उसकी थकान की वजह से उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। क्या मोटिवेशन लाई जाए, क्या किया जाए जिससे काम करते हुए आप अपनी फिटनेस या बाकी चीजों के लिए वक्त निकाल पाएं? क्या आपकी रिकमेंडेशन होगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने।
मैं सबको ये कहता हूँ कि यार अगर आप सुबह उठ के सिर्फ 5 से 10 मिनट अगर अपनी एक्सरसाइज अपनी बॉडी टाइप समझ के अगर आप घर पे ही कर लें तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो ही आप अपने गोल पे पहुंच पाएंगे। और ये रोज का काम है, जैसे आप नहाते हैं, जैसे आप ब्रश करते हैं, वैसे ही एक्सरसाइज को भी वैसा देख के समझ के लेना पड़ेगा। अगर आप कोई जिम जाते हैं तो 1-2 महीने में वो कंसिस्टेंसी टूट जाती है। ये मेरा 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, मे बी मोर। लोग नहीं कर पाते हैं रेगुलर, और फिर कुछ ना कुछ बहाना आ जाता है, कभी बारिश आ जाती है, यानी ऐसे 100 बहाने रहते हैं। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि यार अगर आप सिर्फ 5 मिनट रोज सुबह अपनी एक्सरसाइज घर पे विदाउट एनी वेट्स अपने बॉडी वेट से ही अगर कर लें, लड़कियां हैं तो मैं बोलता हूँ आप सूर्य नमस्कार कर लें, सिर्फ 5 सूर्य नमस्कार कर लें। और अपने जैसे जैसे वाकई आप वाकई बैठे अगर रहेंगे तो अगर आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए आप अपने काम में ज्यादा घंटे दे रहे हैं तो अपने शरीर के लक्ष्यों को, शरीर को बेहतर रखने के लिए, अपनी नींद को बेहतर रखने के लिए शायद आपको और एक्सटेंड तक जाना होगा। बड़ी अच्छी चर्चा रही। मैं अपने तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, धैर्य, रिया, शिप्रा जी और सत्यजीत। बड़ी अच्छी चर्चा रही और उम्मीद करते हैं कि हम एक कंट्रीब्यूशन दे पाएं, खासतौर पे इस तरह की अवेयरनेस को लेकर, और इस तरह का वर्क कल्चर एक तरह से शुरुआत तो बेहतर तरीके से ये नजर आए। फर्क पैदा होगा तो ही शायद बदलेगी दुनिया। चलिए